नमस्ते। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर 1 फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, टॉपिक बुद्धिज़्म के बारे में हमने पूर्व में उसके प्रारंभिक विशेषताएं, उसके सिद्धांत और आज हम बुद्धिज़्म आगे चलकर कितने भागों में विभक्त हो गया और जो सम्मेलन आयोजित किए गए थे, जो बौद्ध संगीतियों के नाम से जाने गए थे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ, महायान और हीनयान। महायान अर्थात बौद्ध की मूर्ति की पूजा करने वाला, और हीनयान मतलब बौद्ध के सिद्धांतों पर चलने वाला। इस कारण धीरे धीरे बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो जाने के कारण उसकी प्रतिष्ठा, उसका जो एक बौद्ध का उद्देश्य था, वह धीरे धीरे उद्देश्य 2 संप्रदायों में बंटता गया। और यही कारण है कि वह भारत में उसका प्रचलन जितना तीव्र गति से हुआ था, वह धीरे धीरे कम होने लगा। महायान संप्रदाय की मान्यता कि बुद्ध के पूर्व भी बौद्ध धर्म के अनेक प्रवर्तक हो चुके थे, जिन्हें बोधिसत्व कहा जाता था। प्राणी मात्र की भलाई और सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है और इसी को निर्वाण माना जाता है। हीनयान संप्रदाय में निर्वाण का सही मार्ग था कि वे उनके सिद्धांतों के बौद्ध धर्म के द्वारा बताए गए सिद्धांतों के अनुरूप चले और वो केवल निवृत्ति के ऊपर अधिक बल देते थे। इन्हीं के कारण बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को बनाए रखने के कारण या प्रचलित करने के कारण 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया, अर्थात मतलब अधिवेशन या सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। प्रथम संगीति राजगृह के सप्तपुर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में हुई। उस समय शासक अजातशत्रु के संरक्षण में हुई और इस संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप उपली थे। इस संगीति के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और शिष्यों के लिए जो निर्धारित नियमों को संरक्षित किया गया, वह विनय पिटक कहलाया। बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक का और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया। इसी प्रकार द्वितीय बौद्ध संगीति या सम्मेलन या अधिवेशन वैशाली में 383 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के संरक्षण में आयोजित हुई, जिसके अध्यक्ष सबकामी थे। इस संगीति के अंतर्गत विनय पिटक और अनुशासन के नियमों में विवाद के कारण इस संगीति के दौरान बौद्ध धर्म स्थिविर और महासंघिक नामक 2 गुट में बंट गया। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के संरक्षण में आयोजित हुई, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य थे। इस संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया तथा संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया। इस प्रकार अब बौद्ध की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में सम्मिलित किया जाने के कारण ये तीनों ग्रंथ मिलकर त्रिपिटक कहलाए। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में 72 ईस्वी में हुई। उस समय कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में हुई, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस संगीति के दौरान विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया और बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। इस प्रकार बौद्ध धर्म का साहित्यिक सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इनमें बौद्ध धर्म के विभिन्न अंग, विश्व की उत्पत्ति, जाति व्यवस्था की कृत्रिमता, निर्वाह प्राप्ति के साधन,
पुनर्जन्म, आत्मज्ञान, आत्मचिंतन आदि विषयों का विवेचन है। यही कारण है कि धीरे धीरे इन लेखबद्ध नियमों के आधार पर बौद्ध धर्म प्रचलित या बौद्ध धर्म विस्तार पा सका। यह इसकी लोकप्रियता के कारण थे सरल सिद्धांत होना, जन भाषा का प्रयोग करना, संपन्न लोगों का संरक्षण मिलना, समानता की भावना होना, प्रतिस्पर्धी धर्मों का भाव होना और बुद्ध का स्वयं का व्यक्तित्व। इस प्रकार बौद्ध धर्म एक ऐसी विचारधारा थी जिसने समाज में या भारतीय समाज में अपना उच्च स्थान प्राप्त किया। धन्यवाद।